दर तुझो ए दिलरुबा बीठी आऊं खुड़काया, दर तुझो ए दिलरुबा बीठी आऊं खुड़काया। जन्म व्यासारा गुजरी हो, दर्शन की मां पाया, दर्शन की मां पाया। जन्म व्यासारा गुजरी, दर्शन किया मां पाया, दर्शन किया मां पाया, दर्शन किया मां पाया। दर तुझो ए दिलरुबा बीठी आऊं खुड़काया। जप तप ध्यान कयम घणा, कीन मिलियो सवाब, कीन मिलियो सवाब। जप तप ध्यान कयम घणा, कीन मिलियो सवाब, कीन मिलियो सवाब। गीलन का बूढ़ा कार्या, गीलन का बूढ़ा कार्या। अखड़ियों वहाँ इन आब, अखड़ियों वहाँ इन आब। कर्म ध्यान ए भक्ति हे योग कमायम, कर्म ध्यान ए भक्ति हे योग कमायम। कीन मिलियम का मुक्ति मंजिल हथ न आयुम, कीन मिलियम का मुक्ति मंजिल हथ न आयम। दर्शन किया मां पाया, दर्शन किया मां पाया, दर्शन किया मां पाया। दर तुझो ए दिलरुबा बीठी आऊं खुड़काया। से कसार जे राहता, तकड़ो कयाम पंध, तकड़ो कयाम पंध। से कसार जे राहता, तकड़ो कयाम पंध, तकड़ो कयाम पंध। जेत वञाउत दर्शन तुझो, जित वञाउत दर्शन तुझो। ब्यो पसार हंध, ब्यो पसार हंध। खपे की न ब्यो कुछ दिल में करया दीदार, खपे की न ब्यो कुछ दिल में करया दीदार। अंजलि याणी इहो यथई हलण हुन पार, हलण हुन पार। अंजलि याणी हो यथई हलण हुन पार, अंजलि याणी हो यथई हलण हुन पार, हलण हुन पार, हलण हुन पार। दर तुझो ए दिलरुबा बीठी आऊं खुड़काया, दर तुझो ए दिलरुबा बीठी आऊं खुड़काया। जन्म व्यासारा गुजरी हो, दर्शन किया मां पाया, दर्शन किया मां पाया।
सारा गुजरी, दर्शन किया माँ पाया, दर्शन किया माँ पाया, दर्शन किया माँ पाया। दर तुझो ए दिल रुबा बीथी आओ खुड़काया, दर्शन किया माँ पाया, 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 दर्शन किया माँ पाया। ॐ नमो गुरुदेवाय, 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 ॐ नमो गुरुदेवाय। गुरु के संग में तन मन होए पावन पावन, गुरु के संग में तन मन होवे पावन पावन, कल कलेश सब मिट जाए जब बरसे गुरु कृपा का सावन, गुरु कृपा का सावन। कल कलेश सब मिट जाए जब बरसे गुरु कृपा का सावन, ओ गुरु कृपा का सावन। ॐ नमो गुरुदेवाय, ॐ नमो गुरुदेवाय, ॐ नमो गुरुदेवाय, ॐ नमो गुरुदेवाय।
कल कलेश सब मिट जाए जब बरसे गुरु कृपा का सावन। गुरु कृपा का सावन। कल कलेश सब मिट जाए जब बरसे गुरु कृपा का सावन। हो गुरु कृपा का सावन। ओम नमो गुरुदेवाय, 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 ओम नमो गुरुदेवाय। गुरु बिन नहीं है कोई सहारा, गुरु बिन नहीं है कोई सहारा। सही राह दिखाए गुरुदेव हमारा। सही राह दिखाए गुरुदेव हमारा। गुरु बिन नहीं है कोई सहारा। सही राह दिखाए गुरुदेव हमारा। मंजिल पर अंजलि गुरु पहुँचाए, मंजिल पर अंजलि गुरु पहुँचाए। बिगड़ी किस्मत गुरु ही बनाए। मंजिल पर अंजलि गुरु पहुँचाए। गुरु के संग में तन मन होए पावन पावन। कल कलेश सब मिट जाए जब बरसे गुरु कृपा का सावन। गुरु कृपा का सावन। ओम नमो गुरुदेवाय, 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 ओम नमो गुरुदेवाय। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। पाण करे थो साजन साईं, संत जना के सारे काम। राकस रावण मारण खातिर, जय जय जग में आया राम। भक्तन पर जे भीड़ परी, भगवान अची थियो तिन बिसराम। संत तुका की पैज राखी, पाण प्रभु अडिनो अची आराम। करना चिंता चित में नूरी, दिन रात तू गाए एक राम नाम। हरे कृष्ण हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। मन प्रबोध श्लोक 11 खां 14 ताईं।
जमशेद व्यो दारा व्यो व्यो सिकंदर शाह नूरी गोविंद गाई मना आहे सबिन जी हरा व्या पैगंबर पीर व्या बड़ा शायर ए शीर नूरी गोविंद गाई मना काल न करे तीर पंचन तन जो पुतलो तू वनी खाक मिलंदे खाक नूरी गोविंद गाई मना बिन नाम न कोई पाक जग सारे में पखेरी जम आहे पंहिंजी चार नूरी गोविंद गाई मना राम नाम रखपाल नूरी गोविंद गाई मना राम नाम रखपाल। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। वेर भाव खां जो रहे थो परे ऐं सभिनी जो मित्र अभिमान ममता बिना खिम्यावान दयालु रहे जो सदा संतोषी ऐं सुख में ऐं दुख में आहे जो समान यतन में रतन जो रहे थो पके निश्चवारो मन बुद्धि मुँह में जो अर्पण करे सोई भक्त में जो प्यारो सोई भक्त में जो प्यारो जिजे की न कहीं खान कहीं खेज जारे ऐं चिंता खुशी खां न्यारो हसद नाहे जंहिंखे न की क्रोध को सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो इच्छा रहित जो पवित्र चतुर जो ऐं चिंता बिना जो करे थो सुधारो फल जी इच्छा सब पिछी जो करे सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो बिना हर्ष ऐं द्वेष त्यागे थो जो भलो ऐं बुरो चिंता रहित जो न उमेदूं अॾे सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो शत्रु मित्र ऐं मान अपमान थधि गर्मी ऐं सुख दुख सभिनी में समाभाव रखे थो रहे राज़ी सब ते निंदा स्तुतिअ में साॻी रीत हले थो धन ज़र मिल्कियत बिना ऐं शांति को अस्थिर चित्त वारो सब्र में रहे जो सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो सब्र में रहे जो सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने सची अश्रद्धा वारो वछे शरण मुंहिंजी
सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने सची अश्रद्धा वारो, वछे शरण में जी सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। ओम तत्सत। ये श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र जो श्री कृष्ण संवाद जो भक्ति योग वारो 12 अध्याय पूरो थयो। नूरी ग्रंथ पेज 40। दुर्लभ देही मानुख देही, परउन में आयो मारा पेही। पंच विकारा उन जा रूप, को विरले पाए ज्योति अनूप। सतगुर चरणन शाल विहारे, गुरुमुख सन्मुख पानी पियारे। आसीस मिले शल संतन दर, नूरी ने माणिखे दासी कर। आसीस मिले शल संतन दर, नूरी ने माणिखे दासी कर। जय दादा जय हो, जय दादा जय हो। जय दादा जय हो, जय दादा जय हो। चरण कमल में सिर निभाऊं, उठत बैठत महिमा गाऊं। चरण कमल में सिर निभाऊं, उठत बैठत महिमा गाऊं। तू शिव शक्ति तू घनश्याम, तू ही है दिल दिल का धाम। तू शिव शक्ति तू घनश्याम, तू
दर्शन दीजिए दीजिए दीदार। देख न मेरे अवगुण प्यारे, दर्शन दीजिए दीजिए दीदार। देखना मेरे अवगुण प्यारे, दर्शन दीजिए दीजिए दीदार। देखना मेरे अवगुण प्यारे, दर्शन दीजिए दीजिए दीदार। अवगुण मेरे गिने न जाए, जैसे नभ में तारे बेशुमार। देखना मेरे अवगुण प्यारे, दर्शन दीजिए दीजिए दीदार। देखना मेरे अवगुण प्यारे, दर्शन दीजिए दीजिए दीदार। मैं हूँ कामी मैं अपराधी, जैसी हूँ तू वैसे निहार। मैं हूँ कामी मैं अपराधी, जैसी हूँ तू वैसे निहार। कर्म कुटीली मैं अलबेली, कर्म कुटीले मैं अलबेली, प्रभु एक तू ही बख्शनहार। देखना मेरे अवगुण प्यारे, दर्शन दीजिए दीजिए दीदार। देखना मेरे अवगुण प्यारे, दर्शन दीजिए दीजिए दीदार। नाम बड़ा है तेरा मुरारी, मेरे अवगुण तू ना विचार। नाम बड़ा है
भगवत वाचूंगी। मैं हरि गुण गाकर नाचूंगी। मैं हरि गुण गाकर नाचूंगी। नाचूंगी मैं नाचूंगी। नाचूंगी मैं नाचूंगी। राम नाम की गठरी बांध कर। राम नाम की गठरी बांध कर हृदय कमल में राखूंगी। हृदय कमल में राखूंगी। मैं हरि गुण गाकर नाचूंगी। मैं हरि गुण गाकर नाचूंगी। नाचूंगी मैं नाचूंगी। नाचूंगी मैं नाचूंगी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। 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 गिरिधर नागर। गिरिधर नागर। गिरिधर नागर। गिरिधर नागर। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। सदा प्रेम रस चाखूंगी। सदा प्रेम रस चाखूंगी। मैं हरि गुण गाकर नाचूंगी। मैं हरि गुण गाकर नाचूंगी। नाचूंगी मैं नाचूंगी। नाचूंगी मैं नाचूंगी। नाचूंगी मैं नाचूंगी। नाचूंगी मैं नाचूंगी। मैं हरि गुण गाकर नाचूंगी। मैं हरि गुण गाकर नाचूंगी। नाचूंगी मैं नाचूंगी। नाचूंगी मैं नाचूंगी। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। 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 हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण
दादाशां शरणं मम दादाशां शरणं मम दादाशां शरणं मम हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे ना हम ना हम, तू हो, हे भगवान तुम ही सब कुछ हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। संत मीरा, द क्वीन ऑफ फियरलेस ब्यूटी। एक बार ये शब्द गुरुदेव साधु वासवानी जी ने संत मीरा के बारे में कहे थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत मीरा के जन्म की तारीख के बारे में लोगों की अलग अलग राय है, किंतु कई विद्वानों का मानना है कि संत मीरा का जन्म सन 1499 में हुआ। उस समय संत तुलसीदास, संत रामानंद, संत रविदास, संत कबीर, संत पीपा, संत धन्ना, संत दादू और अन्य कई संतों ने भारत की पावन भूमि पर जन्म लिया। उन सब से बेशक संत मीरा एक अनोखी और लासानी संत थी। एक सतपुरुष कहते थे, मीराबाई 2.5 संतों के बराबर है। मीराबाई जोधपुर के राजा रतन सिंह राठौर की इकलौती संतान थी। राठौर रतन सिंह अपनी पुत्री से बेहद प्यार करते थे। जब वे अपने काम से लौटते तो आते ही पुकारने लगते, मीरा, मेरी प्रिय मीरा, तुम कहाँ हो? आओ आओ मेरे पास, मैं तुम्हें अपनी गोद में बिठाऊं। क्योंकि राणा रतन सिंह राठौर का अनुभव था कि जैसे ही वे काम से लौटने के बाद मीरा को अपनी गोद में बिठाते तो उनके सारे दिन की तकलीफ़ें और चिंताएं दूर हो जाती थीं। मीरा एक अनोखी बच्ची थी, किंतु राणा रतन सिंह जल्द ही परलोक सिधार जाते हैं। मुगलों के बादशाह बाबर राजपूतों पर चढ़ाई करते हैं, जिसमें राणा रतन सिंह वीर गति को प्राप्त होते हैं। फिर जल्दी ही मीरा की माता जी का भी देहांत हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब मीरा की देखभाल उसके दादाजी करते हैं। उनका नाम था राणा दूधाजी। राणा दूधाजी मीरा को बहुत चाहते थे। वे स्वयं कृष्ण भक्त थे। रोज़ मंदिर जाकर वे काफ़ी समय श्री कृष्ण की पूजा करते। अब वे मीरा का हाथ पकड़कर उससे भी अपने साथ मंदिर ले जाने लगे। एक दिन वे दोनों मंदिर में आते हैं और मीरा उनसे कहते हैं, आप रोज़ कितना समय श्याम सुंदर की पूजा करते हैं, उनके चरणों में फल और फूल रखते हैं, क्या श्री कृष्ण ये फल खाते हैं? आप श्री कृष्ण से ढेर सारी बातें करते हैं, क्या वे भी आपसे बातें करते हैं? इस प्रकार अपनी तोतली ज़ुबान से मीरा श्री कृष्ण के बारे में अपने दादाजी से कई प्रश्न पूछती। उसके दादा भी बड़े प्यार से प्रश्नों के उत्तर देते। इस तरह कृष्ण भक्ति के वायुमंडल में इस बच्ची का लालन पालन होने लगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। तभी वह देखती है एक बारात बैन बाजे के साथ चली आ रही है। मीरा और उसकी सारी सहेलियां खेलना छोड़कर बारात देखने आती है। छोटे बच्चों को बैन बाजे कितने
अच्छे लगते हैं। मैं समझता हूँ बड़ों को भी बैंड बाजा अच्छा लगता है। गुरुदेव साधु वासवानी जी को भी बैंड बाजे बहुत पसंद थे। वे हमेशा कहते थे कि जब भी तुम कोई यात्रा निकालो उसमें बैंड बाजा ज़रूर होना चाहिए। हाँ, तो मीरा और उसकी सहेलियाँ बारात देखने आती हैं। आगे बैंड बाजा और उसके पीछे एक युवक चमकीले वस्त्रों में घोड़े पर सवार है, जिसके हाथ में तलवार थी। फिर कुछ दूरी पर एक पालकी है जिसके चारों ओर पर्दे लगे हुए थे। तब मीरा अपने सहेलियों से पूछती है, यह सब क्या है? इस पर उसकी सहेलियां कहती हैं, ये तो बारात है। जो युवक चमकीले वस्त्र पहनकर हाथ में तलवार लेकर जा रहा है वह दूल्हा है और पालकी में है इसकी दुल्हन। नन्ही मीरा कहती है, ज़रा मैं भी तो दुल्हन का मुखड़ा देखूं। वह पालकी का पर्दा हटाकर देखती है। एक युवती बैठी है जिसके सिर पर घूंघट पड़ा हुआ है। उन दिनों दुल्हन घूंघट निकाला करती थी। मीरा दुल्हन से कहती है, तुम अपना घूंघट खोलो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। दुल्हन अपने सिर से घूंघट हटाती है। मीरा उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखती है। दुल्हन का चेहरा चमक रहा था। उसने मांग में चिंदी पहन रखी थी। कई जेवर उसके शरीर पर थे। इस दृश्य का मीरा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मीरा के मन में विचार उठता है, ये शादी का जश्न हो रहा है, फिर मेरा विवाह कब होगा? वह अपने दादाजी के पास आकर कहती है, आज मैंने एक बारात देखी, मुझे बताइए मेरा विवाह कब होगा? बच्चों के साथ ऐसा होता है। बच्चे जब कोई बारात देखते हैं तो विवाह का अर्थ नहीं समझते। वे नहीं समझते कि विवाह के बाद कितनी जिम्मेदारियों का बोझ आ पड़ता है। बस बारात और विवाह का जश्न देखकर उनका मन भी विवाह के लिए ललचाने लगता है। छोटी सी मीरा भी अपने दादाजी से पूछती है, मेरा विवाह कब होगा? राणा दूधा जी यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारा भी विवाह होगा। इस पर मीरा पूछती है, तो बताइए मेरा दूल्हा कौन होगा? राणा दूधा जी तो थे कृष्ण के भक्त। देखिए वे क्या उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारे दूल्हे होंगे गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल, श्याम सुंदर गिरधर गोपाल, ये शब्द मीरा के दिल में उतर जाते हैं। उस दिन के बाद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मीरा के दिल से एक ही पुकार उठती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। जां के सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई। जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
मेरे प्रियजनों, मीरा कहती है मेरा पति तो वो है जिसके सिर ऊपर मोर मुकुट है। मेरे तो हैं गिरधर गोपाल, और किसी को मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं। इस सारे जगत में मैं किसी और को नहीं पहचानती, नहीं पहचानती। अब मीरा सहेलियों के साथ नहीं खेलती, उसका सारा समय गुजरता श्री कृष्ण की भक्ति में। एक दिन मीरा के यहाँ एक साधु, एक सन्यासी आता है। उसके हाथ में श्याम सुंदर की सुंदर सी मूर्ति थी। मीरा देखती है साधु श्री कृष्ण की पूजा कर रहा है। छोटी सी बच्ची मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति को देखकर मन ही मन सोचती है, ये तो मेरे पति हैं, मोर मुकुट वाला, मुरली बजाने वाला, बंसी बजाने वाला, फिर इसकी मूर्ति साधु के पास क्यों? यह प्रतिमा तो मेरे पास होनी चाहिए, मेरे पति तो मेरे पास होने चाहिए। मेरे पति साधु के पास क्यों हैं? वह अपने दादाजी से कहती है, मुझे श्याम सुंदर की वह मूर्ति चाहिए, वह ठाकुर मुझे चाहिए, मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगी। उसके दादा कहते हैं, साधु हमारे अतिथि हैं, मैं उनसे कैसे कहूँ कि वह मूर्ति हमें दे दो। मेरे लिए तो यह मुश्किल होगा। किंतु मेरा रोती रही। मजबूरन राणा दूधाजी साधु के पास आकर कहता है, स्वामी जी, मैं आपके चरणों में विनती रखता हूँ कि मेरी पोती आपके गिरधर गोपाल की मूर्ति देखकर अपना दिल उस पर हार बैठी है। वह जिद कर रही है कि मुझे गिरधर गोपाल की वह मूर्ति चाहिए। न कुछ खाती है, न पीती है, केवल रो रही है। दिस लिटिल वन हैज सेट हर हार्ट अपॉन दिस इमेज ऑफ द लॉर्ड। उसने अपना दिल ठाकुर को दे दिया है। कृपया आप मुझे ठाकुर दे दें और बदले में जो चाहें वो मैं आपको दूं। ये सब सुनकर साधु कहता है, मैं एक सन्यासी हूँ और मुझे शोभा नहीं देता कि मैं किसी चीज़ से मोह रखूं। सच्चा सन्यासी वो है जिससे यदि कोई चीज़ मांगे तो वह तुरंत दे डाले। अ साधु मस्ट नॉट ओन एनीथिंग, अ ट्रू साधु must not possess anything. A true sadhu possesses nothing but is himself Krishna possessed. सच्चा साधु वही है जिसकी अपनी कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि वह कहता है मैं समस्त रूप से हूँ श्री कृष्ण का। पर वह साधु राणा दूधाजी से कहता है, श्रीमान मैं क्या करूं, मैं इस मूर्ति का भक्त हूँ। सुबह मैं इसकी पूजा करता हूँ, फिर दोपहर को पूजा करता हूँ, शाम के समय पूजा करता हूँ, रात को सोने से पहले पूजा करता हूँ, और जब सोने जाता हूँ तो इस मूर्ति को अपने सिरहाने रख देता हूँ। मैं क्या करूँ, मैं इस मूर्ति का भक्त हूँ। यह मूर्ति मेरे लिए केवल एक मूर्ति नहीं है, यह तो मेरे लिए साक्षात स्वयं श्याम सुंदर है, मेरे नैनों का नूर है, मेरे प्राणों का प्राण है। मेरे कैसे यह मूर्ति आपको दे दूँ। मैं आपको मूर्ति देने से इनकार कर रहा हूँ, पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मैं क्या करूँ, मैं लाचार हूँ, मजबूर हूँ। ऐसा कहकर साधु रोने लगता है। बेचारे राणा दूधाजी क्या करे, रोतिलों से उनका पाला प्राप्त था। एक तरफ मीरा रो रही थी और दूसरी तरफ साधु रो रहा था। सन्यासी के ये शब्द सुनकर राणा दूधाजी कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे आपसे यह मूर्ति नहीं मांगनी चाहिए थी। मेरे प्रियजनों,
फिर देखिए क्या होता है। रो रो कर रात को मीरा को नींद आ जाती है और उधर सन्यासी भी अपने कमरे में जाकर सोता है। सुबह साधु जल्दी उठकर श्याम सुंदर की मूर्ति राणा दूधा जी के पास लेकर आता है और कहता है, यह मूर्ति आप अपनी पोती मीरा को दे दीजिए। राणा दूधा जी को आश्चर्य होता है। वे साधु से कहते हैं, कल तो आप कह रहे थे मैं मूर्ति नहीं दे सकता, तो आज क्या हुआ? तब साधु बताता है कि जब कल रात को मैं सोने गया तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण करके स्वयं मेरे सपने में आए। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला है प्रभु न्यारी न्यारी। जय नारायण स्वामी नारायण, जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, अलख निरंजन भव भय भंजन, जन मन रंजन दाता, हमें शरण दे अपने चरण में, कर निर्भय जग त्राता, तूने लाखों की नैया तारी तारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगे साधु बोला कि सपने में भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे कहा, मैं अब इस बालिका के पास रहना चाहता हूँ, तुम्हारे पास मैं और अधिक समय नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं उठते ही बिना नाखून और मुंह साफ किए आपके पास यह मूर्ति लाया हूँ। राणा जी, यह मूर्ति बालिका को दे दीजिए। मैं समझता हूँ यह बालिका कोई साधारण बालिका नहीं है। यह जब बड़ी हो जाएगी तो इसके जीवन का प्रभाव लाखों लोगों पर होगा। लाखों लोग इसका नाम लेने में स्वयं को धन्य समझेंगे। अब मीरा को वह श्याम सुंदर की मूर्ति मिल जाती है। मीरा की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उसके मुखड़े पर चमक आ जाती है। मूर्ति को पाकर मीरा सारी दुनिया भूल जाती है। उसके लिए तो बस सारा संसार मानो वह मूर्ति ही थी। वह सारा समय ठाकुर के चरणों में गुजारती है, ठाकुर से बातें करती, ठाकुर को स्नान कराती, उन्हें वस्त्र पहनाती, उनकी सेवा करती है। To her, Lord Shri Krishna, Shyama Sundar, is not a presence that is far from her. Shri Krishna becomes an ever-living, an ever-loving, an ever-radiant presence, closer to her than breathing, nearer than hands and feet. अब तो मीरा का नाता श्री कृष्ण के साथ जुड़ गया था। अब तो श्री कृष्ण उसके प्राणों के प्राण,
उसके जीवन का आधार थे। मीरा को श्याम सुंदर की मूर्ति मिल जाती है। अब वह अपना सारा समय श्री कृष्ण की भक्ति में गुजारती है। रात को जब मीरा सोती तो सपनों में भी वह अपने श्याम सुंदर को देखती थी। हमारे सपने देखिए कैसे होते हैं। हमारे सपनों में भी सांसारिक बातें ही घूमती रहती हैं। हमारे सपनों में हमारे दबे हुए बुरे संस्कार उभर आते हैं। कई बार सुबह उठते पर हम कहते हैं इतना खौफनाक सपना हमने क्यों देखा। दिन भर में हमने ऐसी कोई बात नहीं सोची, फिर इतना खौफनाक सपना हमने कैसे देखा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे भीतर गांठें हैं, संस्कारों की गांठें। ये संस्कार की गांठें सपनों के रूप में खुलती है और हमें खौफनाक सपने आते हैं। गुरुदेव साधु वासवानी जी बार बार कहते थे, एक डायरी लो और उसमें अपने सपने नोट कर लो। उन सपनों से आपको पता चलेगा कि आप आध्यात्मिक राह पर आगे कदम बढ़ा है या नहीं। यदि आपके सपने पवित्र हैं, यदि आप सपनों में संतों, सत्पुरुषों, महात्माओं को देखते हैं, यदि आप अपने सपनों में अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को देखते हैं, तो याद रखना आप आध्यात्मिक राह पर आगे आगे कदम बढ़ा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज अपने दिल में मीराबाई के ये शब्द बसा लें, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। कब आएगा वह समय जब हमारा दिल भी सच्चाई से ये शब्द कह पाएगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। वक्त आ रहा है जब हमें इस पृथ्वी से विदा होना पड़ेगा। उस समय पृथ्वी की तमाम चीज़ें, ये धन संपत्ति, मान सम्मान, यश पद, ऐशो आराम, सब परछाइयाँ जान पड़ेंगी, क्योंकि इनमें से कुछ काम नहीं आएगा। उस समय काम आएगा यह नाता जो हमने जोड़ा है गिरधर गोपाल से। और गिरधर गोपाल तो केवल एक नाम है उसका, जिसके कई नाम और भी है। गुरु बाबा, श्री राम, ऐसे अलग अलग उसके नाम हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ कि नाता जोड़ो, नाता जोड़ो, प्रभु के किसी रूप से नाता जोड़ो। प्रभु स्वयं तो है अरूप, अनाम, पर उसके कई रूप हैं। जो भी रूप तुम्हें आकर्षित करे, जो तुम्हारे भीतर भक्ति उत्पन्न करे, उस रूप से नाता जोड़ो और उस नाते को बढ़ाते जाओ, ताकि एक भाग्यशाली दिन आप भी संत मीरा की तरह कह सकें, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। आज बस यहीं तक, शेष कल। ओम शांति शांति शांति। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। तकलीफ और तंगी में दूरी एक तू ही मददगार,
श्याम